बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आसिफ और आप देख रहे हैं आसिफ फूड एंड टेस्ट। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए बकरा ईद स्पेशल में वाइट मटन मलाई हांडी की ऑथेंटिक रेसिपी लेकर आया हूँ। ये मलाई हांडी की रेसिपी क्विक और इजी तरीके से आपको आज बनाना बताऊँगा, ताकि आप जस्ट एक ही बार वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद इस रेसिपी को बनाने के एक्सपर्ट हो जाएं और इसे बना के अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ सर्व करें। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा। तो आइए इस मज़ेदार सी मलाई हांडी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास है प्रेशर कुकर, जिसमें हम ऐड करेंगे 1 kg मटन। इस मटन को हमने अच्छी तरह से वॉश करके इसका पानी ड्रेन कर लिया था और दरमियाने साइज़ की बोटी बनवा ली थी। आप इस रेसिपी को बीफ में भी तैयार कर सकते हैं, सेम ही मेथड से रेसिपी तैयार होगी। कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे, जिसमें 2 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 3 से 4 लौंग, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 तेज़पत्ता और 15 से 20 दाने साबुत काली मिर्च के ऐड करके साथ ही 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। पानी ऐड करेंगे 1 लीटर और ऊपर से कवर करके मटन को हम 15 से 17 मिनट के लिए बॉईल कर लेंगे। अगर आपके पास बीफ है तो उसके लिए 20 से 22 मिनट आप प्रेशर पे लगा लीजिएगा। 17 मिनट के बाद जब प्रेशर कुकर ठंडा हो जाएगा तो ओपन करके चेक कर लेंगे कि मटन टेंडर हुआ है या नहीं। इन केस अगर मटन टेंडर नहीं होता तो आप दोबारा से 5 से 6 मिनट तक प्रेशर पे लगा के मटन को टेंडर कर लीजिएगा। तो ये देखें, मटन जो है अच्छे से टेंडर हो चुका है। अब इस मटन को हम यखनी में से निकाल के सेपरेट कर लेंगे और जो खड़े मसाले हैं इनका काम यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, इनको हम फेंक देंगे और जो यखनी है इसको भी हम एक साइड पे सेव कर लेंगे, जो आगे जाके हम रेसिपी के अंदर यूज़ करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में एक पैन में ऐड करेंगे 1/2 कप कुकिंग ऑयल, साथ ही कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। खड़े मसालों में यहाँ पर 2 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 1 बादियान का फूल, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 से 3 लौंग ऐड करके जिनको मीडियम फ्लेम के ऊपर 1 मिनट तक रोस्ट करेंगे। खड़े मसालों को 1 मिनट तक रोस्ट करने के बाद प्याज का पेस्ट ऐड करेंगे। 2 हमने बड़े साइज़ के प्याज लिए थे, जिनको अच्छी तरह से ग्राइंड करके पेस्ट तैयार कर लिया था। अब इस पेस्ट की हम 10 से 12 मिनट तक अच्छे से बुनाई करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमने पेस्ट की अच्छे से बुनाई कंप्लीट कर ली है। अब इसमें ऐड करेंगे मटन जो हमने अभी बॉईल किया था। अब इस मटन की भी हम मीडियम फ्लेम के ऊपर 7 से 8 मिनट तक अच्छे से बुनाई करेंगे। तो चलें जी दोस्तों, यहाँ पर हमने मटन की भी बुनाई कंप्लीट कर ली है। 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे, जिसको 3 से 4 मिनट तक भूनेंगे ताकि इसका कच्चापन और स्मेल दूर हो जाए। तो यहाँ पर जिंजर गार्लिक पेस्ट की बुनाई कंप्लीट हो चुकी है। अब इसमें ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस में 1/2 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। नमक चूँकि हमने पहले जब गोश्त को बॉईल किया था तो तब भी हमने ऐड किया था, तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर लीजिएगा। 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे और 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड करके 3 से 4 मिनट तक बुनाई करेंगे। 3 से 4 मिनट तक बुनाई करने के बाद दही ऐड करेंगे 150 ग्राम और इस दही की हम मीडियम फ्लेम के ऊपर ऑयल सेपरेट होने तक और पानी खुश्क होने तक अच्छी तरह से बुनाई करेंगे। दोस्तों इसी दौरान चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपको हमारा जो काम है पसंद आता है। तो तकरीबन 5 से 6 मिनट के बाद दही का पानी खुश्क हो चुका है और ऑयल भी सेपरेट हो गया है। अब इसमें ऐड करेंगे यखनी जो हमने सेव करके रखी थी, साथ ही 3 से 4 साबुत ग्रीन चिलीज़ ऐड करेंगे और 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च ऐड करके ऊपर से कवर करके मीडियम फ्लेम के ऊपर 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। अगर आपके पास वाइट पेपर है तो आप वो भी ऐड कर लीजिएगा। तो ऊपर से कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए। तो यहाँ पर 10 मिनट गुजरने के बाद एंड पे जाके 150 ग्राम क्रीम ऐड करेंगे और इस क्रीम की हम मीडियम फ्लेम के ऊपर 3 से 4 मिनट तक पकाई करेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। तो दोस्तों फाइनली हमारी ज़बरदस्त किस्म की वाइट मटन मलाई हांडी तैयार हो चुकी है। होप कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें। आगे बकरा ईद आने वाली है तो इंशाल्लाह ईद के हवाले से आपको नई नई रेसिपीज़ दूंगा। इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। अब मैं आपसे ज़्यादा चाहूँगा अगली वीडियो तक दुआओं में याद रखिएगा, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।